कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, वाराणसी की जिला अदालत को इसका फैसला करना है। सूत्रों के मुताबिक 23 मई यानी सोमवार से जिला जज इसकी सुनवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है। सवाल है, ज्ञानवापी के इस मंदिर मस्जिद विवाद का कानूनी एंगल क्या होगा? हिंदू पक्ष ने सर्वे के आधार पर जिन सबूतों का हवाला दिया है, पुराने नक्शों का हवाला दिया है, पुराणों से लेकर अंग्रेजों के समय तक किताबों में लिखे प्रमाणों का हवाला दिया है। इन दावों सबूतों के आधार पर कोर्ट का फैसला होगा या फिर मुस्लिम पक्ष, जिसके पास एक ही दलील है 1991 का द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि आजादी के बाद के धार्मिक स्थलों की हैसियत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बड़ा सवाल है, क्या ज्ञानवापी के फैसले की राह में 1991 का एक्ट सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है? क्या 1991 का ये अकेला एक्ट उन सारे सबूतों पर भारी पड़ सकता है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने का हर जगह सबूत दे रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर 1991 का ये एक्ट मस्जिद के पक्ष में है तो फिर कोर्ट ने सर्वे का आदेश किस आधार पर दिया था? कुल मिलाकर कहा जाए, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी ले रहा है। हिंदू पक्ष के लोग अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर अब ज्ञानवापी के पूरे कैंपस पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। भगवान आदि विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर बाबा विश्वनाथ को इस पूरे जमीन का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। सवाल है, कोर्ट का फैसला क्या होगा? फैसले का आधार 1991 का एक्ट बनेगा या फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी के इस विवाद का निपटारा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिस पर कुरुक्षेत्र में होगी बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हैं और इसके साथ ही साथ बाकी जो तमाम मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं कलीमुल हाफिज साहब, AIMIM के लीडर हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत स्वागत है फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पूजा करने को लेकर ये मामला सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे मालिकाना हक की आवाज क्यों उठने लगी है इस मामले में? क्या अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी में भी आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए प्राची जी, दो बात इसमें बहुत स्पष्ट है कि एक तो हम इसके पिटिशनर नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं बात थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। लोगों में, आम जनता से 5 जो बहनें हैं हमारी, वो कोर्ट में गई और उन्होंने वहाँ श्रृंगार गौरी के अधिकार, पूजा के अधिकार की मांग की। और सर्वे का जो मामला है वो पहले से चला आ रहा है, वो दशकों पुराना मामला है। कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया है, कोर्ट ने उसमें सर्वे का आदेश दिया और साथ ही उनके विरुद्ध जो है दूसरा पक्ष, वो वहाँ पर जब सर्वे का मामला चल रहा था तो दूसरा पक्ष भी मौजूद था। दोनों की जिरह लोअर कोर्ट ने सुनी और उसके बाद, सुनने के बाद जो उसके जज को लगा उसके अनुसार से उन्होंने सर्वे का आदेश दिया। अब उस सर्वे को रुकवाने के लिए दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष, कोर्ट गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, लेकिन सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाया। पुनः जितने भी डिमांड इनके थे वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के, वो सारे डिमांडों को सुनने के बाद उसने वापस फिर उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस लौटा दिया कि वो उस केस की सुनवाई करे और आने वाले आगे का निर्णय करें। ठीक है। तो पूरा अभी तक के घटनाक्रम का लब्बो-लुआब ये है। जितने भी ऑब्जेक्शन इनके थे, सब ऑब्जेक्शनों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीचे भेजा। अब डिपेंड करता है कि ये मामला कहाँ जाएगा। मामला जो दिख रहा है सामने कि जिस तरह से वहाँ पर तथ्य और साक्ष्य निकल रहे हैं, तो उसको संरक्षित करना और उसके आधार पर आगे के विषय चलेंगे। अब डिपेंड करता है कि जो अपोजिशन है, जो पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो इसमें क्या निर्णय करता है, वो अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं। एक है कि वो सोच सकते हैं इस विषय पर कि जब सारे साक्ष्य जो है एक पक्ष की तरफ निकल रहे हैं तो फिर उनको इस पर विचार करना चाहिए, और नहीं तो जो दूसरा पक्ष है उसके पास कानूनी राइट्स है, वो कानूनी राइट्स के अनुसार आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर वो अपने हक की मांग करेगा।
तो इसमें दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो इसको किसी और के माध्यम से अभी से कोई भविष्यवाणी करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। अभी फिलहाल सर्वे का मामला है जो कंप्लीट हो चुका है, पूजा के अधिकार का मामला है जिस पर सुनवाई है, पूजा के अधिकार पे आगे दीवार तोड़ने की जो बात है क्योंकि उससे और नए साक्ष्य लेने हैं। ठीक है, के शर्मा जी, बड़ी सिंपल ऐसे में आप बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, अभी तक क्या हुआ, आपने तमाम चीजें बता दी, लेकिन बड़े गंभीर आरोप आप पर भी लग रहे हैं। कलीमुल साहब शायद इसी बात का जिक्र भी करेंगे। कलीमुल साहब, आपको मैं चर्चा में लाते हुए यही सवाल पूछूंगी जो एक पक्ष अभी बता रहे थे, जो एक ऑप्शन बता रहे थे के शर्मा जी, कि जो तमाम साक्ष्य अगर मिल रहे हैं तो क्या मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ के सामाजिक भाईचारे को निभाएगा और वहां पर जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उस दावे के साथ जाएगा या नहीं? देखिए प्राची जी, आपने जो कहा शुरू में कि मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ एक ही दलील है, वो है 91 एक्ट। मेरे ख्याल से ये आपका कहना ठीक नहीं है। मुस्लिम पक्ष के पास कई सारी दलीलें हैं। उसमें पहली दलील तो ये है कि वहाँ वो एक मस्जिद है, वहाँ पे पिछले 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी दलील, एक इसी तरह का एक केस 1936 में दाखिल हुआ और 1937 में उसका दीन मोहम्मद वर्सेस सरकार का एक डिसीजन आया और उसमें बाकायदा क्लियर कट ये डिसीजन है कि ये आराजी हनफी वक्फ की आराजी है और ये ज़मीन से लेके ऊपर तक मस्जिद है और इसमें नमाज पढ़ी जा सकती है और भी किया जा सकता है। तीसरी बात, फिर एक जो हिंदू पक्ष है, ये जब इसने 91 में चैलेंज किया इसी मस्जिद को कि नहीं साहब ये हमारा मंदिर है, तब हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको 93 में स्टे कर दिया, ये कहते हुए कि ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये 91 एक्ट मौजूद है, उसकी इजाजत नहीं देता। तब इन लोगों ने अपने वादी बदल दिए और वादी बदल के ये वाया भटिंडा आए। इन्होंने कहा कि हम पूजा के अधिकार को लेकर इसमें जाते हैं और फिर उसको उन्होंने लोअर कोर्ट में गए। लोअर कोर्ट पे हमने इसको चैलेंज किया, हमने कहा साहब यहाँ पे पहले से 91 एक्ट मौजूद है, आप इनको इजाजत मत दीजिए सर्वे की। खैर वो उन्होंने उसका सर्वे की इजाजत दी और उसके बाद जो कमिश्नर अपॉइंट हुए और फिर कमिश्नर्स के बीच में जो हमने जिस पर अपोज किया था, आखिरकार उसे कोर्ट को ही हटाना पड़ा, लेकिन फजीयत के बाद हटाना पड़ा। जब उसने रिपोर्ट लीक कर दी तो सुप्रीम कोर्ट को उसको कहना पड़ा कि ये एक्ट गलत एक्ट था। तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ठीक है, ये मामला सेंसिटिव है और हम इसकी मेंटेनेबिलिटी, यानी ये देखने के लिए क्या ये केस चलने लायक भी है, हम डिस्ट्रिक्ट जज को भेजते हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भेज दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज को ये कहा गया कि आप प्रायोरिटी पे सुनिए, पहले ये देखिए कि क्या ये असर्टेनेबल या मेंटेनेबल है या नहीं है, कि ये 91 एक्ट का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो वो हमारी जो प्रेयर थी वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज को 8 हफ्ते में यह प्रायोरिटी में सुनना है और उस पर फैसला करना है। अगर जब वो फैसला हो जाएगा कि ये मेंटेनेबल है, तब जाके वो जो लोअर कोर्ट का जो सर्वे का ऑर्डर है, तब उस पर फिर काम शुरू होगा। अब आते हैं सर्वे पे और इस बात पे कि वहां पे क्या साक्ष्य मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जो अपना ऑर्डर दिया, तो वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को उसने रोक दिया और ये कहा कि अब लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ना दे और मस्जिद नमाज एज इट इज होती रहेगी, वुजू भी होता रहेगा और वहीं होगा, कोई उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ ये है कि उसकी हिफाजत होनी चाहिए जिस फाउंटेन पे इनको दावा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।